नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। आज हम लोग चर्चा करेंगे नीति आयोग के बारे में। काफ़ी चर्चित विषय है, यहाँ से क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है और आगे भी आने की संभावना है। नीति आयोग ही नहीं, आगे आने वाले समय में हम लोग जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो वैश्विक स्तर पे हों, चाहे आपका भारत में हो, उन सभी के बारे में हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। या तो उसके अध्यक्ष के बारे में पूछता है, कार्यकाल के बारे में पूछता है, या उसका जो स्ट्रक्चर है, किस तरीके से लोग उसमें आते हैं, उसके बारे में पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग भाई, सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में देखते हैं। आपको पता होगा कि जो मार्च 1950 में एक संस्था स्थापित की गई थी, उसका नाम था योजना आयोग। और योजना आयोग करती क्या थी, जितनी भी आपकी 5 ईयर प्लान हैं, यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उनको बनाती थी। उनमें सभी विषय रखती थी, वहाँ के जितने भी सदस्य थे उन सभी से परामर्श कर करके। लेकिन वहाँ पे एक कमी ये थी कि उनमें, यानी कि नीति आयोग में जो राज्य के लोग थे उनमें यानी कि सदस्य नहीं थे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं कमी महसूस हुई कि भाई राज्य को जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। अब जैसे मान लीजिए, हम योजना आयोग की बात कर रहे थे, अगर मान लो बीजेपी की सरकार है केंद्र में और योजना आयोग था, तो होगा क्या भाई, राज्य का कोई भी सदस्य इसमें सदस्य नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसमें सदस्य नहीं है, किसमें, योजना आयोग में। तो क्या होगा, बीजेपी की जिस राज्य में सरकार होगी वहाँ पे जो पैसे का आवंटन है वो ज़्यादा हो जाएगा, योजनाएं ज़्यादा होंगी। लेकिन जो बीजेपी से हट के राज्य हैं वहाँ पे वो पैसा नहीं पहुँच पाएगा और वो जो है विकास यानी कि डेवलप नहीं कर पाएंगे, वो पिछड़े राज्य रह जाएंगे। तो इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं उसमें कमी दिखी और उसको हटाना पड़ा, और उसी की जगह पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस नीति आयोग की अवधारणा प्रस्तुत की गई। तो देखते हैं भाई क्या है। 1950 के दशक में गठित योजना आयोग, अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो शायद 15 मार्च 1950 में बैठे। अब देख लेना इसको। योजना आयोग अब इतिहास का विषय बन गया, क्योंकि इसको ख़त्म कर दिया गया और इसी की जगह पे जो है क्या आ गया है, नीति आयोग आ गया है। योजना आयोग के स्थान पर नई संस्था लाने का जो इरादे की घोषणा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से किया गया था। तो ये डेटा आपको याद रखना है कि घोषणा कब की गई थी। तो घोषणा और स्थापना दोनों अलग अलग है। तो घोषणा कब हुई थी नीति आयोग की, 15 अगस्त 2014 को, और इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ पे कि इसकी घोषणा हो गई थी 15 अगस्त 14 में, और इसकी जो स्थापना हुई है वो कब हुई है, 1 जनवरी 15 में। तो ये जो आपका आयोग है वो संविधानेतर है। संविधानेतर का मतलब क्या होता है कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, गैर संवैधानिक बोल सकते हो। संविधान देखो यहाँ, अगर इसका हम संधि विच्छेद करें, संविधान इतर नहीं, संविधान से इतर है, संविधान से अलग है बिल्कुल। लेकिन संविधान में जिसका उल्लेख नहीं है तो कैसा हो जाएगा, वो संवैधानेतर हो जाएगा या गैर संवैधानिक हो जाएगा। कोई भी हम यहाँ पे किसी को भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इस नई संस्था को राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, यानी कि अगर हम ये जो नीति है ये शॉर्ट फॉर्म है NITI। अगर इसका हम फुल फॉर्म की बात करें तो क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि भारत परिवर्तन संस्थान। और जैसा कि देख रहे हो भाई, 1950 का भारत कुछ और था और 2020 का भारत, यानी कि जब स्थापना हुई थी 2015 था, यानी कि 2015 का भारत कुछ और होगा। तो बदलते माहौल को लेकर के, बदलती सोच को लेकर के इसमें भी बदलाव बहुत ही ज़रूरी था। और इसमें है क्या, इसमें चेंजमेंट क्या किया गया है वो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आमतौर पर इसको जो है नीति आयोग की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि देखो भाई ये नाम लंबा चौड़ा है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसलिए डायरेक्टली इसको क्या बोल दिया गया, नीति आयोग बोल दिया गया। अगला, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, यहाँ पे देखते हैं। देखिए जो पिछला आयोग था, पिछले आयोग की बात क्या कर रहा है, योजना आयोग। जो योजना आयोग जिसमें राज्यों की सक्रिय भूमिका ना होने के कारण, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि राज्य के जो वहाँ पे सदस्य थे वो नहीं पहुँचते थे, तो इसीलिए जो केंद्र सरकार थी यानी कि योजना आयोग था। भाई देखो, जो योजना आयोग था वो डायरेक्टली केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, चाहे वो नीति आयोग हो, क्योंकि इसी का रिप्लेसमेंट है। तो स्ट्रक्चर बॉडी थोड़ी सी चेंज है, लेकिन जो इसका अध्यक्ष है वो सेम है। जो प्रधानमंत्री होते हैं पदेन अध्यक्ष, वो इसके अध्यक्ष रहते हैं। हाँ, तो यहाँ का जो सक्रिय भूमिका नहीं थी और इसीलिए उनको लाभ नहीं मिल पाता था। अब भाई मान लो केंद्र शासित जितने भी राज्य होंगे, जहाँ पे मान लो जैसे बीजेपी का एग्जाम्पल मैंने दिया था, अब जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार होगी वहाँ पैसा पहुँच जाता होगा। अब जहाँ पे बीजेपी सरकार नहीं वहाँ पे पैसा नहीं पहुँचता होगा, ठीक है। तो यही कमी थी वहाँ पे, तो इसीलिए इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ी। कई राज्यों ने, पिछड़ेपन का कारण भी यही हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई पैसा नहीं मिल रहा केंद्र सरकार से, तो कैसे अपना डेवलप करेंगे वो, कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित राज्यों में ही योजना का कार्यान्वयन किया जा सके। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया
कि अगर केंद्र में बीजेपी सरकार है या किसी राज्य में बीजेपी सरकार है तो वहाँ का पैसा जो है डायरेक्टली मिल जाएगा वहाँ पे। अब इसके कार्य क्या क्या हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। यह सरकार के थिंक टैंक यानी कि बौद्धिक संस्थान यानी कि विचार विमर्श करने की जो संस्था है इसको बोल सकते हैं के रूप में कार्य कर रहा है। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति का निर्माण करती है, क्योंकि आपको पता है कि इसकी जो काउंसिल बॉडी है उसमें सभी राज्यों के जो सीएम हैं वो उसमें आते हैं। ठीक है, निर्माण करने की संस्था की भूमिका का निर्वहन नीति आयोग द्वारा किया जा रहा है, यानी कि केंद्र सरकार के साथ साथ या राज्य सरकार की भी नीतियाँ जो होती है वो बनाती हैं। केंद्र व राज्य सरकारों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख मुद्दों पर राजनीतिक व तकनीकी सलाह के साथ साथ पंचवर्षीय योजनाओं के भावी स्वरूप आदि के संबंध में सरकार को सलाह भी यह आयोग दे रहा है। और जो यहाँ पे मेन चीज़ है वो है पंचवर्षीय योजनाएं। जो काम योजना आयोग, भाई उसका नाम ही था योजना, यानी कि योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं बनाना, तो वो काम किसको दे दिया गया है? पंचवर्षीय योजनाओं को। लेकिन साथ साथ में इसमें ऐड क्या किया गया है? भाई केंद्र सरकार को सलाह देगा, साथ में राज्य सरकार की जो नीतियाँ उसको निर्माण करेगा, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख जो मुद्दे हैं वो डिस्कस किए जाएंगे, चाहे वो राज्य के लिए हों चाहे वो केंद्र के लिए हों, तो सब इसमें समाहित हैं। इसकी संरचना की बात करें अगर, तो संरचना में जो इसका अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री पदेन होता है। पदेन का मतलब होता है कि जो प्रधानमंत्री बनेगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष अपने आप बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि अगर कोई नीति आयोग का अध्यक्ष है तो प्रधानमंत्री बन जाएगा, ये जस्ट सपोजिट इसका है। अगर कोई पीएम बना तो नीति आयोग का अध्यक्ष बना। उपाध्यक्ष जो है मंत्रिमंडल के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पे सुझाया जाता है। देखो यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, नाम ना लिखा होने का कारण ये है कि चेंज होते रहते हैं ये। ठीक है, तो इसको आप मान लो आप 1 साल के बाद वीडियो देखोगे तो अब इसमें कुछ और लिखा होगा तो आप यही कहोगे भाई ये तो गलत है, तो इसीलिए आप इसको गूगल करके आपको लिखना है जब भी वीडियो देखो इसको। ठीक है, सेकंड है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ये भी जो है प्रधानमंत्री या उनकी समिति के द्वारा सुझाया हुआ नाम होता है। साथ में 4 केंद्रीय मंत्री पदेन होते हैं। कौन कौन से? वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रेल मंत्री और कृषि मंत्री। ये 4 जो मंत्री हैं इसके, यानी कि इन मंत्रियों, इस मंत्रालय के अंतर्गत जो भी मंत्री बनेगा वो इनके पदेन सदस्य हो जाएंगे। अगर हम मान लीजिए वित्त मंत्री की बात करें, चाहे हम गृह मंत्री की बात करें, जो बन गया इसका सदस्य हो गया। साथ में विशेष आमंत्रित सदस्य, ठीक है, ये भी जो है प्रधानमंत्री और उनकी काउंसिल यानी कि उसकी जो समिति होती है उनके द्वारा सुझाए गए यहाँ पे नाम होते हैं। साथ में पूर्णकालिक सदस्य, ये भी उनकी समिति के द्वारा सुझाए होते हैं, जो भी चाहे वो अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञाता हो या सामाजिक कोई व्यक्ति हो जो उस क्षेत्र में ज्ञान रखता हो, तो वो लोग इसमें आते हैं। साथ में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित के अपर रही है भाई उपराज्यपालों को नीति आयोग की अधिशासी परिषद में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे ये चीज़ ऐड की गई है कि जो सभी राज्य हैं, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हों चाहे वो पूर्ण राज्य हों, वहाँ के सीएम, यानी कि अगर पूर्ण राज्य है तो वहाँ के मुख्यमंत्री होंगे, अगर आपका यूटी है तो वहाँ के प्रशासक या उपराज्यपाल होंगे, वो इनको इसमें शामिल कर दिया गया है। तो इस तरीके से आपका ये नीति आयोग यहाँ पे होता है। कार्य मैंने देखे, ज़रूरत क्यों पड़ी वो देखी, और इसका जो इतिहास है वो किस तरीके से अस्तित्व में आया वो हमने देखा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए।